हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। देखो, ये इंग्लिश का पार्ट है ग्रामर का। जो दिया है दी सेंटेंस सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। इसके टाइप्स दिए हैं, ठीक है। ये 10th क्लास के बोर्ड में बहुत काम आता है। क्लास 10th का ग्रामर पोजीशन है। तो दिया है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्टेटमेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपली स्टेट्स समथिंग ऑफ, नेगेटिवली गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ये वाक्य दे रखे हैं, नेगेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से कैसे हैं, ठीक है। जैसे दिया है हरी लाइक्स ग्रेप्स, हरी अंगूर पसंद करता है, ठीक है। सेकंड दिया सीता डज नॉट लाइक्स ग्रेप्स, सीता ग्रेप्स पसंद नहीं करती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गए अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में भी। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन इज अ सेंटेंस विच आस्क समथिंग। इसमें क्वेश्चन किया गया है व्हाट इज़ योर नेम। ये क्या किया गया है? व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम मतलब आपका नाम क्या है। या सेकंड दिया है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ये आपको समझ में आए कि दे आर 4 टाइप्स दे रखे हैं। तो अभी आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ में आया और ये इंट्रोगेटिव। और ये दिया है कमांड और रिक्वेस्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट समवन टू डू समथिंग्स। कमांड दे रखी है इम्पेरेटिव में। इम्पेरेटिव मतलब आश्चर्य सूचक वाक्य हो जिसमें कोई रिक्वेस्ट करके बात करता है। दे कैन ऑल्सो गिव एडवाइस और वार्निंग, जैसे कोई एडवाइस दे या वार्निंग कर रहा है वैसे। देखो फर्स्ट दे रखा है ओपन दी डोर प्लीज़, कृपया गेट खोल दो। क्या? कृपया गेट खोल दो। सेकंड दिया है टेक ऑफ योर शूज़, क्या? अपने शूज़ ले लो, ठीक है। तो ये दो ये आपको समझ में आए अफर्मेटिव नेगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव और ये इम्पेरेटिव। 4 हो गए। अफर्मेटिव में 2 तरह के आ जाएंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, फिर ये इम्पेरेटिव। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग एंड एंड्स विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेशंस। ये जैसे ये क्वेश्चन ये कुछ फीलिंग्स के बारे में दिखाता है। जैसे व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या फ्लावर है, मतलब ये उसकी सुंदरता के बारे में बता रहा है। सेकंड हो हाउ सैड, हो गुस्सा कैसे हो, ठीक है। तो ये आपके 4 सेंटेंस हो गए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये दिया है दी सेंटेंस टाइप्स, ठीक है। ये क्लास 10th का क्या है? ग्रामर पोजीशन, ठीक है। तो दी सेंटेंस टाइप्स। अब ये सेंटेंस टाइप्स दिए हैं। पहला दिया होगा असरसेटिव। असरसेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव, और थर्ड होगा आपका एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATARY, एक्सक्लेमेटरी। फोर्थ होता है इम्पेरेटिव, ठीक है। ये आपके 4 पार्ट्स हो गए। अब असरसेटिव में अफर्मेटिव आएगा। जैसे एक अफर्मेटिव का एग्जांपल देती हूँ। अफर्मेटिव का किसका है? ये अफर्मेटिव का, ठीक है। एग्जांपल दिया फर्स्ट, जैसे
हरी लाइक्स ग्रेप्स, बुक में से बताया हरी लाइक्स ग्रेप्स, ठीक है, हरी लाइक्स ग्रेप्स ये हो गया। तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें ना नॉट का प्रयोग होगा ना इंट्रोगेटिव, जैसे हरी को ग्रेप्स पसंद हैं। अब सेकंड आपका हो गया, हो जाएगा अफर्मेटिव। दूसरा दिया है निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। अभी इसी में ही मैं लिख देती हूँ, हरी नॉट, डू नॉट, डज नॉट लाइक्स ग्रेप्स। तो हरी को ग्रेप्स पसंद नहीं है। तो ये निगेटिव मतलब कि नॉट का प्रयोग होता है इसमें। अफर्मेटिव जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इसको साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। निगेटिव को नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसको मैंने अभी आपको बताया था असर्सेटिव होता है, ठीक है। अब आपका आता है सेकंड इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव। सेकंड आ गया आपका इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, व्हाट इज़ योर नेम, क्या, व्हाट इज योर नेम। तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क आया, तो ये क्या हो गया, व्हाट इज़ योर नेम, क्या आपका नाम क्या है। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क आए, ठीक है, या फिर व्हाट या हु या क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हो। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी इसमें अलग से सिंबल आते हैं और एक्सक्लेमेटरी इसको आश्चर्य सूचक वाक्य बोलते हैं। जैसे एक लिया मैंने, हु हाउ सैड, जो स्पेशल वर्ड बोला जाता है, जैसे मान लो हो बोला तो हो नाराज कैसे हो, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। अब आपका लास्ट बचा फोर्थ इम्पेरेटिव। इसको आश्चर्य, इसको जैसे इसमें रिक्वेस्ट की जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, जैसे या रिक्वेस्ट, जैसे प्लीज़, रिक्वेस्ट, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो ओपन दी डोर प्लीज़, ओपन दी डोर प्लीज़। तो इसमें प्लीज़ का भी प्रयोग हुआ कि नहीं, तो ये क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या दिया है आपको। जैसे सेंटेंस दिया 10th का सेंटेंस टाइप असोसिएटिव होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ये, असोसिएटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, इम्पेरेटिव। तो असोसिएटिव के कितने पार्ट्स दिए हुए हैं आपको, 2 पार्ट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव और इम्पेरेटिव। अफर्मेटिव में साधारण वाक्य होते हैं, जैसे हरी लाइक्स ग्रेप्स, हरी अंगूर पसंद करता है। अब नेगेटिव में वही चीज़ आ जाएगी, तो हरी डज नॉट लाइक्स ग्रेप्स, हरी अंगूर पसंद नहीं करता है। तो ये नॉट लग गया ना, तो ये नेगेटिव हो गया, नकारात्मक वाक्य। सेकंड दिया इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आए, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, आपका नाम क्या है। थर्ड है एक्सक्लेमेटरी, हो है हाउ सैड, ये इसमें स्पेशल वर्ड्स में बात की जाती है, जैसे हो हाउ सैड, हो गुस्सा, क्यों नाराज़ हो, ठीक है। इम्पेरेटिव में दिया है रिक्वेस्ट आएगी, प्लीज़ का प्रयोग होगा, तो जैसे ओपन दी डोर प्लीज़, तो इसमें प्लीज़ का प्रयोग हुआ है, तो कृपया आप गेट खोल दो, ठीक है। तो यह आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कुछ और के प्रकार और बता देती हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार, स्टेटमेंट दिए, जैसे स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस,
इसमें 12 ऑप्शन दिए हैं, आप इनके कमेंट में जवाब देना। जैसे दिस इज़ अ काउ, सेकंड दिया है दी डॉग इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर, थर्ड दिया है मास्टर सक्सेना टीचेस यूज अस इंग्लिश, फोर्थ दिया है इट वॉज रनिंग, फिफ्थ दिया है आई वोट दिस हाउस लास्ट ईयर, सिक्स दिया है देयर वर अ फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास, सेवन दिया है सम monkeys were sitting in a tree. I have two brothers. You may go on now. God is love. Walking is a good exercise. To work is the worship. में उपयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता वर्ब क्रिया से पहले रखा है। वे क्या फैक्ट तथ्यों अथवा इवेंट्स घटनाओं का वर्णन करते हैं या एक्शंस कार्य अथवा कंडीशन दशावस्था का बोध कराते हैं। ऐसे वाक्य को स्टेटमेंट कथन कहते हैं। उपयुक्त वाक्य तथ्यों घटनाओं एवं दशा को होना स्वीकार करता है, अतः ऐसे वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।